धन्यवाद। प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएसपीसी 2026 के अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे बीएसपीसी के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आज उनको देखेंगे और कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों कि आपने किस किस क्वेश्चन के आंसर है सही दिए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनते हैं क्वेश्चनों की तरफ। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो कालीबंगा है वह किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता यानी कि स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अशोक का ब्राभू शिलालेख से कहाँ प्राप्त हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से कि जो अशोक का ब्राभू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? बेराट से, आहार से, गणेश्वर से या बालातल से? आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का ब्राभू शिलालेख बेराट से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नाचता हुआ पक्षी की सभ्यता से मिलाए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलाए? बेराट से, आहार से, गणेश्वर से या बालातल से? तो आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाचता हुआ पक्षी बेराट सभ्यता से मिलाए। अगला क्वेश्चन है अपना, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? बेराट, आहार, गणेश्वर या बालाथल? साथियों फटाफट फटाफट कमेंट कर दो कि किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? बेराट, आहार, गणेश्वर या बालाथल? आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कमेंट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी से। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताओ? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेराट है, बेराट साथियों, बेराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ियां एवं भीम डोंगरी की सभ्यता से संबंधित हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी से कि बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डोंगरी की सभ्यता से संबंधित हैं? बेराट से हैं, आहार से हैं, बालातल से हैं या गणेश्वर से हैं? आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इन तीनों चारों क्वेश्चनों के आंसर है ए यानी कि बेराट ही बेराट है। बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डोंगरी की सभ्यता से संबंधित हैं बेराट से। अगला क्वेश्चन है अपना, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुआ? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? बेराट, बालातल, गणेश्वर या ए और दोनों? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए थे? तो साथ इसका आंसर हो जाएगा बेराट और बालातल सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? कालीबंगा को, रेड को, गणेश्वर को या बालाथल को? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 3 करेक्ट यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहे का, सोना का, चांदी का या तांबा का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबे का मेरे प्यारे साथियों सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो साथियों अग्निकुंड है वे वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुआ था? कालीबंगा, रेड, गणेश्वर या बालाथल? तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट। और अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, बाकीदास, दयादास, श्यामल दास? तो आंसर हो जाएगा इसका साथियों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? बताओ फटाफट कमेंट करो कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जय नायक, दयाल दास, श्यामल दास?
आंसर हो जाएगा इनका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जय नायक इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, जय नायक, नयन चंद्र सूरी, श्यामल दास। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही शानदार नोट्स है यानी कि नोट्स की तरह ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो साथियों नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट पर मैसेज करें, वहां से आपको बीएसटीसी नोट्स दिए जाएंगे। साथियों बीएसटीसी नोट्स में पूरे ऑल सब्जेक्ट नोट्स सिर्फ आपको 99 आरएस में दिया जाएगा और साथ ही उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्म नाम, दयाल दास, जय नायक, श्यामल दास। आंसर हो जाएगा ए करेक्ट, पद्म नाभ। सेकंड क्वेश्चन है साथियों अपना, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोंड, पद्म नाभ, संचयन चंद्री, ये सभी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर हो जाएगा एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, प्रशंसा में लेख के गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो प्रशंसा में लेखे गए लेख को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति, उत्खनन, या स्तंभ लेख, या ताम्रपत्र। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बनास किस नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बताओ कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से। चंबल, लूनी, बाणगंगा, या माही। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बनास की किस नदी की सहायक नदी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो। बनास किस नदी की सहायक नदी नहीं है या है? बताओ कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपना, क्या आंसर हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? आंसर बताओ, कमेंट कर दो फटाफट सभी विद्यार्थी, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, या कोटा। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम 2026 में पूछे जाने की संभावना है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की 100% है संभावना है। तो बताओ, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना क्या कहलाती है? खडीन, जोहर, टांका, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टांका कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथियों? टांका इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा को, सोम को, माई को, या बनास को। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाण गंगा अर्जुन की गंगा नदी को कहते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? इसका साथियों ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर मैंने बता दिया था। तो यही साथियों इसका क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? खडीन, संरक्षण, टांका, या जोड़। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 करेक्ट यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टांका कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सॉरी साथियों, टांका एक यानी कि कुएं जैसी संरचना है। तो साथ इसका टांका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो। तो आंसर हो जाएगा पिछोला झील है, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खारे पानी की झील है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा इसका पुष्कर, पिछोला, पचदरा या गडीसर। आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा पचदरा मेरे प्यारे साथियों खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो फटाफट जल्दी जल्दी से कि राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है। बालसमंद, पिछोला, कालायना या नक्की झील। आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्की झील मेरे प्यारे साथियों राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। उदयपुर को, कोटा को, अजमेर को या राजसमंद को। तो साथ ही यह क्वेश्चन में आपके लिए दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर है बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन का आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या राजसमंद में। तो साथ ही इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों आज क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत। राम स्टडी।